समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, घुसपैठिए ढूंढे जा रहे हैं यूपी में, डिटेंशन कैंप बनाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? योगी जी कफ सिरप से परेशान हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं। कानून व्यवस्था की कस्में खाते थे, नारे लगाते थे, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लूट और भ्रष्टाचार मचा है। पीएमओ के अधिकारियों तक के नाम जो है दुबई और जाने कहाँ कहाँ बैठे भगोड़ों के साथ आ रहे हैं। योगी जी के भी एक सलाहकार का नाम आ चुका है। इन मुद्दों को हट से विषय को बदलने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। उसमें आप भी मदद कर रहे हैं घुसपैठियों पर ज़्यादा ध्यान देके। एसआईआर अभी बिहार में हुआ है, कितने घुसपैठिए ढूंढे। घुसपैठिए पे कार्रवाई करना, उनको चिन्हित करना, जो प्रक्रिया है, कानूनबद्ध प्रक्रिया है, उसके थ्रू होनी चाहिए। लोग कानून अपना काम करता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने सारा काम छोड़ के ये मुद्दा क्यों पकड़ा है? क्योंकि मुख्यमंत्री और कोई काम नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी बात नहीं है जहां उन्हें जवाबदेही बनती है वो जवाब दे पाएँ, इसलिए वो आपको इन्हीं बातों में उलझाए रखना चाहते हैं। मुर्शिदाबाद बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाती है और माहौल मथुरा में बनाया जाता है कि वहाँ मस्जिद बनेगी तो यहाँ मंदिर बनेगा। और अभी लंबे समय तक देखा गया कि अयोध्या में के नाम पे राजनीति हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे भी ये माना जाता है कि पोलराइजेशन की जगह रही है। तो आपको लगता है कि ये जो राजनीति हो रही है, इसको समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? ये समाजवादी पार्टी के अकेले देखने की बात नहीं है, देश देख रहा है। अयोध्या में बहुत कुछ हुआ, लेकिन लोगों ने कहा कि हमारी धार्मिक भावना, पूजा पाठ, भगवान राम में विश्वास और चुनाव में वोट अलग अलग चीज़ें। हम दर्शन भी करेंगे, मंदिर भी बनाएंगे और वोट समाजवादी पार्टी को देके भाजपा को हराएंगे भी। तो देश की जनता समय के साथ ये जान रही है कि ऐसे स्लीपिंग मॉड्यूल्स, ऐसे एजेंट जो चुनाव आते ही धार्मिक मुद्दों को उछालते हैं, हिंदू मुसलमान के मुद्दे को जो उछालते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेईमानी, इन सब बातों पे बात नहीं करते। इनसे बचने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। मुझे लग रहा है देश ने मैच्योरिटी के साथ पिछली बार भी देखा था, और उत्तर प्रदेश ने तो विशेष तौर पर मत दिया था। तो ये सब प्रयास होंगे, हर चुनाव में होते आए हैं, लेकिन हर चुनाव से के बाद इन प्रयासों की सफलता कम होती आई है। 24 में बिल्कुल नहीं हुई और मुझे लग रहा है 27 में उससे भी नीचे चली जाएगी। एसआईआर का मामला चल रहा है, लास्ट डेट भी आने वाली है, अब जल्दी 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। आपको लगता है कि सही ढंग से जो है वो एसआईआर कराया गया? मुझे लगता है कि अगर चुनाव आयोग का और उसमें बैठे लोगों का ज़मीर जिंदा होगा, अगर उनकी प्रदेश की हालात और कर्मचारियों की तरफ नज़र होगी, तो इसमें दोबारा से समय बढ़ेगा। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो आधा अधूरा काम हुआ है। कर्मचारियों को शोषण और ज़बरदस्ती करके मनमाने तरीके से खाना पूर्ति कराई जा रही है। पूरी तरीके से काम, जितना समय मिलना चाहिए और जितने प्रयास होने चाहिए उतना प्रयास नहीं हो पाया है। 2-2.5 करोड़ जो मतदाता का नाम कटने की बात आ रही है, इसके लिए आप लोग पहले से कहते रहे हैं, क्या वजह रही? मैं बता तो रहा हूँ आपको, वजह यही है कि जब आप किसी बीएलओ को पूरा समय नहीं देंगे, जितने समय वो अपने क्षेत्र में जा सके, घर घर लोगों से संपर्क कर सके, कहीं एक बार कोई मिलता नहीं है तो दोबारा जाता है, जाए, लोग कहीं बाहर हैं तो वो अपने समय से कागज़ पत्र जमा कर सकें, और उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, उन्हें सुविधाएं नहीं देंगे तो काम कैसे पूरा होगा? खाली डंडा मार के एसडीएम साहब और डीएम साहब चाहेंगे कि केवल किसी तरह फॉर्म जमा हो जाए तो निश्चित तौर पर जनता के वोट तो काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये अव्यावहारिक है, पक्षपातपूर्ण है, गरीब और कमज़ोर लोगों के खिलाफ है। क्योंकि उनको ज़्यादा, उन पर सुविधाएं कम हैं, इसलिए उनको ज़्यादा सरकार की मदद की ज़रूरत थी अपने कागज़ जमा करने में, लोगों के अपने कागज़ों को पहुंचाने में। ये इन ज़मीनी सच्चाइयों को नज़रअंदाज करके बनाई गई योजना है, या तो किसी अपने व्यक्तिगत हित या राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के हिसाब से गलत मंशा से की गई योजना है। अगर जरा भी व्यवहारिक पक्ष देखा जाता तो समाजवादी पार्टी कह रही है उसी हिसाब से ज़्यादा समय मिलना चाहिए, ज़्यादा सुविधाएं मिलना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने उदयवीर जी को सुना, कई बातें जो है वो उन्होंने कही। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।